काम से अधिक क्रोध प्रचंडा। कितना खतरनाक है, इंसान उस समय प्रेरित हो जाता है। मुंह से झाग, नैनों में आग, देह थर थर कांपती है, मारू 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 बोलती। इस तरह निरंजन कह रहा है, ये तामे पाप पुण्य का पासा, मन बैठा ले हमरी फांसा। और मन का रुझान उधर ही है, बस ये गणित जीवात्मा नहीं समझ पा रहा कि ये कितने बड़े दुश्मन अंदर बैठे हुए। इन सबका सकल रोग की औषध नाम, ये नाम इन सबको काबू कर लेगा। देखिए कितना साफ कह रहे हैं, जहां नाम तह कालगत नाई, बिना नाम सब काल की जाए। इसका मतलब ये कुछ अद्भुत ताकत है। तभी तो कह रहे सखीरी मैं तो नाम रतन धन पायो। नाम मिला तो सब मिला। हाँ, सब मिला। इस नाम को अमोलक रत्न भी कहा। बस नाम पकड़ कर, नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे दिल को, पूरी सफाई कर देगा। तो निरंजन कह रहा है, भाई मन भी मेरी फांस लेकर बैठा है, इंद्रियां और काया बड़ी दुस्तर है, सभी तो इसी में उलझ रहे हैं। कह रहे जहां तहां सब जग भरमाऊं, ज्ञान संत कुछ रह न पाऊं। आप देखिए कौन जागरूक है आत्मा के लिए? कोई भी नहीं, सबको भ्रमित किया है। एक दुई होए ताहे समझाऊं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभई भुलान बा पिटवा के धंधा। कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। एक नाम की कहते का आशा, हमरे हैं 84 फांसा। अब निरंजन कह रहा है, एक नाम आपका क्या करेगा? बड़ी बड़ी ताकतें मैंने जीव को बांधने के लिए रखी है। गोस्वामी जी की वाणी में आप देखिए कितना साफ साफ बोल रहे हैं। जड़ चेतने ग्रंथ पढ़ के यद्यपि मिथ्या छूटत करने, आत्मा और शरीर की गठन बड़ी तगड़ी लगी है। कौन कौन बांधे हैं? गोस्वामी जी तो साफ बोल रहे। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। इंद्रियों का संचालन देवता कर रहे हैं, सभी इंद्रियों पर है। जल विभाग का संचालन जल मंत्री कर रहे हैं, विद्युत का संचालन विद्युत मंत्री कर रहे हैं, सड़क का पूरा संचालन परिवहन मंत्री कर रहे हैं। इस तरह गोस्वामी जी कह रहे हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे था ना। आत्मा को बांधने के लिए बड़ी ताकतें लगी है। करें इंद्री द्वार झरोखा नाना, झरोखा खिड़कियों को कहते हैं। तह देवा कर बैठे था ना, वहां देवताओं का वास है। कह तो रहे ना, अगर ये यत्न भी करता है तो बहुत सुर करें उपाधि। असुर नहीं बोल रहे हैं, सुर बोल रहे हैं। जब ये जीव मोक्ष की तरफ जाता है तो बहुत सुर करें उपाधि। उपाधि कहते हैं झगड़ा, झंझट, व्याधान। आवत देख विषय बेयारी, ते झट देत कपाट उगाड़ी। उगाड़ना, खोलना। बोला ये सब इंद्रियों का संचालन कर रहे हैं। इंद्रियां अपना अपना विषय देख करके एकदम तैयार हो जाती है। इसलिए एक नाम तुम्हारा क्या करेगा? मन और माया के बीच जीव बंधा है। एक नाम की कैतिक आशा, हमरे हैं 84 फांसा। अब साहब यहां शब्द क्या करें? आप अपने दिल से इसकी कंपेयर करते चलना। बोले ज्ञानी शब्द विचारी, छूटे 84 की धारी, छूटे 5 25 गुण तीनों, ऐसा नाम पुरुष में दीनों। अब यहां कह रहे हैं नाम की इतनी ताकत होगी, 5 तत्व 25 प्रकृतियां नियंत्रण में आ जाएगी, मन नियंत्रण में आ जाएगा, इनका जोड़ नहीं चलेगा। खुद विचार करके देखें, नाम की प्राप्ति के बाद आप कितने बैलेंस हो गए। आपका मन पहले जहां चाहता था आपको उसी दिशा में ले जाता, अब नहीं है ऐसी ये बात
नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध। साहब ने कहा नहीं कि ऐसा नाम है मेरे पास। अब निरंजन क्या कह रहे, इतने युग भय क्या तुम देखा, ज्ञानी हंस एक न पेखा। आपने एक भी आत्मा को संसार सागर से पार होते नहीं देखा होगा। इतने युग हो गए, क्या तुम करो, क्या शब्द तुम्हारा, 3 लोग पढ़ रहे तर डारा। बोला मुझे तो बहुत शक्ति है, तुम्हारा एक शब्द क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। साधु संत हम देखी रीति, प्रलय करे सकल जग जीती। कर्म रेख बांधे सब साधा, सुर नर मुनि सकलो जग बांधा। हाँ, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि मनन करने वाले, बोला सबको नचाया है। और इसका पूरा पूरा चित्रण साहब ने एक भजन में भी किया। माया माँ ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। बोला मैंने सबको नचाया। साहब क्या कह रहे हैं, ज्ञानी कहे काल अन्यायी, नाम बिना तू खाए चबाई। इनके पास नाम नहीं था इसलिए तुम उन्हें काबू कर लिए। अब तुम कैसे खे पटवारा, पुरुष नाम दीनों टकसारा। बोला मेरे पास एक नाम की बहुत बड़ी ताकत है, वहां तेरा बल नहीं चलेगा। ये भी चीज आप अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात अपने अंदर देखिए, आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आ गया। जग के जीवनी मुबारा, कर्म रेख तोड़ो घर न्यारा। बोला सभी कर्मों को क्षय कर देगा वो नाम। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सबे जार के छार करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। आप खुद अनुभव कर सकते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बोला हे निरंजन तेरा बल नहीं चलेगा। जग के जीव लेहू उबारा, कर्म रेख तोड़ो घर न्यारा। बोला पूरे कर्मों को भी खत्म कर देगा वो नाम, अंतःकरण शुद्ध कर देगा। इतनी जबरदस्त वस्तु है नाम। 5, 25 और गणतीनों, इतने मोर हंस लियो छीनो। इसलिए करूं जगत से न्यार। साहब कह रहे हैं दुनिया से उनको न्यारा कर दूंगा। 5 जने की मेटू आशा, पुरुष शब्द भागों विश्वासा। बोला 5 जने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो अंदर है, 5 की खबर लेगा वो नाम। शुभ और अशुभ का करे निबेरा, मेटी काल सकल उर्जेरा। बोला अंतःकरण ऐसा शुद्ध कर दूंगा, उचित अनुचित वो समझने लगेगा, पाप पुण्य वो समझने लगेगा, सभी चीजों को वो समझने लगेगा। अब निरंजन यहाँ प्रतिवाद कर रहा है, त्रिगुण काल तब बोले बानी, उर्जे जीव सकल जम खाने। बोला 1 2 नहीं, मैंने सबको उलझाया, किस किस को समझाओगे। कैसे तुम शब्द करो पसारा, कौन सी विध तुम जीव उबारा है। बोला तुम्हारी बात ही कोई नहीं मानेगा। ऐसी जीव सकल ने करनी, कैसे पहुंचे पुरुष की शरणी। सभी को उलझाया है। जग में जीव क्रोध विकरारा, कैसे पहुंचे पुरुष के द्वारा। और सब पाप में लगे हैं, इसलिए मैंने उनके लिए नर्क का द्वार खोला हुआ है। जीव को आप नहीं ले जा सकते। बस ये वैसा ही है, जैसे नाटक में नाटककार कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, बहुरूपी है। इस तरह निरंजन इस आत्मा को नाना शरीरों में भ्रमित कर रहा है। कह रहे हैं कलयुग में ये जीव बहुत पाप करेगा, लोभी होए सर्प विकरारा, कैसे पाए मोक्ष का द्वारा। ये मोक्ष की द्वार की तरफ नहीं जाएगा। आप देख तो रहे हैं ना संसार के लोग कैसे, लोभ जन्म सूकर अवतारा, कैसे पाए मोक्ष के द्वारा। विषयी विषय सब विष की खानी, ये सब कहिए जम सहदानी। जीव बहुत विषयी हो जाएगा। साहब कह रहे हैं जो कोई ज्ञानी जीव हो ज्ञानी, जो कोई हो हमारा, काम क्रोध से होए न्यारा।
अब यहाँ साहब कह रहे हैं ये सब चीजें जो साहब की भक्ति पकड़ेगा न्यारा होता जाएगा। तृष्णा लोभ है देह बहाई, विषय जन्म सब दूर पड़ाई। उसके अंदर तृष्णाएं इच्छाएं खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं अब जगत के पदार्थों की इच्छाएं नहीं रही। उनको नाम शब्द अधिकारी काम क्रोध सब होए न्यारी। नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। उन पर पड़े, उन पे जम की पड़े निशाएं, तासे हंसा लो कह जाए। अब निरंजन क्या कह रहा है पता है? बहुत खतरनाक बात बोल रहा है। कहे निरंजन सुनो ज्ञानी, कथियों ज्ञान तुम्हारी बानी। निरंजन ने कहा मैं भी इसी तरह सतलोक का ऐसे पंथ बनाऊंगा, वहां की वाणी और तुम्हारी वाणी मैं भी मिश्रित कर दूंगा, जीव को भ्रमित कर दूंगा। यही सब हो रहा है। तो इसी तरह वो निरंजन भी कह रहा है मैं बड़े पंथ चलाऊंगा। जो जो वो बातें हुई हैं सब सामने घटित हो रही है। जुगत महात्म सबे सुनाऊं, तुम्हारा नाम ले पंथ चलाऊं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे भी कुछ शिष्य, आप अभी भी देखो ना, कुछ नेट पर भी आ रहे हैं, मेरे फोटो लगा करके अपना काम कर रहे हैं, और कुछ तो मुझसे आगे आप आए बिना नाम दान भी दे रहे हैं। उन्होंने देखा काफी वैभव धन है, हम भी पढ़े लिखे। इस तरह निरंजन बोला मैं बहुत इस तरह से जीव को भरमाऊंगा। तुम तो एक पंथ प्रकाशा, मैं 12 पंथ काल जुग पासा। जग के जीव सबे भरमाऊं, ज्ञानवंत को कर्म जड़ाऊं। इस तरह बोला मैं खिचड़ी बनाऊंगा, समस्त लोगों को भुलेखे में डाल लूंगा, तुम्हारा नाम लेकर मैं भी पंथ चलाऊंगा। इसलिए आप देखिए कितनी विविधता आ गई, स्वाभाविक है। तो बंधुओं, इस निरंजन गोष्ठी का सबसे बड़ा भाव यह है कि किस किस तरह से जीव संसार में उलझा हुआ है, और साहब अपनी वाणी में बोल रहे हैं किस सूत्र से सुलझेगा। अगर आप सदगुरु के अध्यात्म को पूरा मंथन करेंगे तो पूरी एक ही धुरी के ऊपर घुमा रहे हैं पूर्ण गुरु, एक सदगुरु। अब यहाँ सदगुरु शब्द साहब ने कहा, आप नाना पंथ कह रहे हैं। इतिहासों को उठाकर देखो, प्राचीन काल में कहीं सदगुरु शब्द नहीं है। ये संतत्व की धारा भी साहब से प्रचलित हुई। आज इसमें नाना लोग अपनी पैठ बना करके बैठे हुए, और मैक्सिमम ग्रंथ और ग्रस्त लोग ही दीक्षा दे रहे हैं। साहब ने तो इस पर बड़ा तगड़ा व्यंग किया है। बीज बिंद नहीं चले गुरुवाई। बीज यानी जो बीज से उत्पन्न है उससे गुरुवाई नहीं चलेगी, उसको गुरुवाई नहीं देना। नाद बिंद से कर गुरुवाई। आप देखते चले जितना मत मतांतर है, अपने ही परिवार में अपनी पूरी हुकूमत देके जा रहे हैं। ये उलझ गया संसार, लेकिन ये कलयुग का जीव इन तथ्यों को समझ ही नहीं रहा है। साहब ने यहाँ बड़ा व्यंग किया। जब मैं ये बातें बोलता हूँ लोग थोड़ा बुरा मान जाते, खैर कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी समस्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस तरह से नाम के बिना जीव संसार सागर से पार नहीं होता। सात दीप पृथ्वी पर करमा, सार शब्द बिन मिटे न बर्मा। सार शब्द सतगुरु से पाए, तब हंसा सतलोक सवधाए। सार शब्द सजीव है, सत पुरुष है जानो, पुरुष नाम सो गुप्त मानो। साहेब मैं अपनी बातचीत जहाँ कल छोड़ी थी, निरंजन गोष्ठी कर रहा था, वहीं से आगे चलूंगा। साहब से निरंजन एक बात बार बार बोल रहे हैं, एक नाम की कहते आशा। भाई तुम्हारा नाम क्या करेगा? इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, योग तपस्या की, उनका निस्तारण नहीं हुआ। क्या आपने कभी किसी को देखा कि सतलोक पहुंचा? मैं किसी जीव को आने नहीं दूंगा। एक नाम की कहते आशा, मेरे है 84 फासा। निरंजन ये कह रहा है कि आपके एक नाम की इतनी क्या ताकत होगी कि ये सब वो खत्म कर दे। अब यहाँ एक टेक्निकल सवाल उठा कि आखिर ये नाम की इतनी महिमा कही गई। निरंजन भी ये कह रहा है कि बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगेश्वर, आपने देखा क्या कोई संसार सागर से पार हुआ?
सबको मैंने बांध कर रखा है। एक नाम की केतिक आशा, मेरे हैं 84 फांसा। बोला मन और माया के हमारे इतने फांस हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हमने काबू किया। साहब कह रहे हैं, कहे ज्ञानी सुन कैल विचारा, कह रहे हैं निरंजन मेरी बात सुनो, हंस संहार हुए नहीं न्यारा। बोला हमें पाकर के हमसे अलग नहीं हो सकता है। वो शब्द की ताकत ऐसी है, शब्द कोई नॉर्मल चीज नहीं है, पूरा एक सिस्टम में बोला उसमें जोड़ दूंगा, सभी सद्गुण आ जाएंगे, पूरी शक्ति आ जाएगी, तेरा जो साम्राज्य अंदर में हृदय में अंधकार किया हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ एक विचारणीय बात है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जितना ये साम्राज्य छल कपट का है, अंतःकरण में जो तुमने अंधकार मचा रखा है सब खत्म कर दूंगा। निस्वासन रहे लीना, शब्द विचार होए नहीं बिना, हंस समार शब्द अधिकारा, पुरुष प्रताप को करे संभारा। बोले उस परम पुरुष की ताकत उसके अंदर स्वाभाविक आती जाएगी। अब आप यहां थोड़ा चिंतन करो, अपने हृदय में भी देखो कि नाम की प्राप्ति के बाद आपके अंदर अमूल परिवर्तन आया। इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अपने पर ही आप आश्चर्य करेंगे। यह सब आपका महात्म नहीं था। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम पुरुष में दीना। नाम जपे और सुरत लगाए, मिटे कर्म लागे नहीं काई। अब यहां साहब कह रहे हैं उसको प्रिजर्व कर दूंगा। जितने भी पूर्वोक्त कर्म है सब खत्म कर दूंगा। काई का मतलब है, आप देखते काई लग जाती है, काई जल से उत्पन्न होती है। कह रहे कोई गंदगी हृदय में रहने नहीं दूंगा। शब्दमान है शब्द स्वरूपा, निश्चय होए हंस अनुपा, अनुपम बना दूंगा। तभी तो मैंने काग पलट हंसा कर देना, करूं जगत से न्यार पुस्तकों में इसका विवरण दिया है। मैंने लगभग 200 किताबें लिखी है। अब यहां निरंजन जो कह रहा है उसमें भी वजन है, थोड़ा आप देखें। कह रहे ज्ञानी मोर अपरद ज्ञाना, वेद किते भ्रम में साना, इनको माने सब संसारा, कल में गंगा मुक्ति द्वारा। जो बोला मैंने आचार संहिताएं वेदों में या बाकी चीजों में दी हैं, लोग उस पर चलेंगे, तुम्हारी बात निराली है, इसको कोई पकड़ेगा ही नहीं। देह दान सो उतरे पारा, कैसे स्मृत कहे, ऐसे स्मृत कहे विचारा। और इनको माने सब संसारा, सब इसको मानेंगे। यह विद जग जीव भुलाई, जरा मरण सब संधि बनाए। इस तरह उसमें मैंने जो महात्म लिखा है उस पर पूरी दुनिया चलेगी। हालांकि आप थोड़ा ये देखें, गोस्वामी जी रामायण में कितने सुंदर अलंकार से बात कह रहे हैं। जप तप व्रत यम नियम अपारा, हाँ ये यम के नियम है। श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा, क्या ये खंडन कर रहे हैं क्या? ये तो गोस्वामी जी रामायण में बोल रहे भाई, रामायण हमारे धर्म का मान्य शास्त्र है, उसमें ही है। सूतक पातक वेद विचारा, परश वेद में करे संभारा। बोला जो मैंने उसमें पूरी पूरी विधियां लिखी है, इंसान उधर चलेगा। सूतक पातक आदि ये परश वेद में करे संभारा। एकादशी मुक्ति की भाई, जोग यज्ञ करवे अधकाई। इस तरह तिथियां भी मैंने बांध रखी है, उसके अंदर योग और यज्ञ का महात्म दिया है। तत्व ज्ञान की बात कोई अंदर जाएगा ही नहीं, मैं आदमी को बाहर भटकाता हूँ। काशी गया और द्वारका, तीरथ सकल भरमत फिरा, गांठी न खोली कपट की, तीरथ गए तो क्या हुआ। अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा तब आदमी अपने स्वरूप को देख ही नहीं सकता है।